Hello, students. Today we are going to study a new poem, A House, a Home, from your course by Lauren M. Haley. In this poem, poet has described the difference between a house and home. Sometimes we can say this is house, this is home, but can you ever imagine what are the difference between a house and home? एक होम होता है और एक हाउस होता है, उसमें डिफरेंट क्या होता है? क्यों एक होम होम होता है और क्यों एक हाउस हाउस होता है? व्हाट आर द डिफरेंस? सो इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम ओनली. सो पोएम स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाट इज़ अ हाउस. यहाँ पे जो पोएट है लॉरेन एम हेली, वो क्या करते हैं, पोएम को एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अ हाउस. Here, poet wants to clear the concept of the house. That's why she started with the question. It's brick and stone and wood that's hard. एक हाउस में क्या होता है, some bricks are there, some stones are there and woods that hard. Woods that hard means कि we can't use soft wood in home. अदरवाइज़ क्या है कि जो होम का हाउस का जो वेट होता है, वो जो वुड अगर हम सॉफ्ट वुड यूज़ करते हैं तो हाउस का वेट वो कैरी नहीं कर सकता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज़ वुड्स दैट हार्ड. जो हार्ड वुड होता है वही हम यूज़ कर सकते हैं. सम विंडोज़, ग्लास एंड प्रिपेयरिंग अ यार्ड. एक हाउस में क्या होता है, सम विंडोज़ ग्लास आर देयर. ओके, ग्लासेस का विंडोज़ होते हैं. अब एंड परहैप्स अ यार्ड. ओके, उसके अराउंड क्या होता है कि यार्ड होता है. यार्ड मीन्स दिस इज़ द वन काइंड ऑफ स्पेस. ओके, एक स्पेस होती है जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. उससे ऐसे एक ब्लैंक स्पेस होती है जिसे हम यार्ड बोल सकते हैं. इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स. इट्स ईव्स एंड चिमनीज. ईव्स मीन्स वॉट. यहाँ पे ईव्स इट्स प्रोटेक्ट, ईव्स प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन ड्रॉप्स. ईव जो हमारे ऊपर छत बोलते हैं उसे ईव्स बोलते हैं. एंड चिमनीज, चिमनीज वी कैन यूज़. चिमनी जो होती है, वो चिमनी क्या करती है, उसका यूज़ क्या होता है. चिमनी जब हमारे होम हाउस में जो भी टेम्परेचर होता है, हॉट टेम्परेचर, उसको क्या होती है, वो चिमनी बाहर निकाल देती है, जिससे हमारे हाउस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली कूल रहता है. एंड टाइल फ्लोर्स, एज यू ऑल नो वी हैव टाइल फ्लोर्स in our house also. And stucco and roof and lots of doors. And stucco means design. Okay, we can say one kind of design. We can say पीओपी लाइक. जो हमारी रूफ होती है वहाँ पे हम समटाइम्स वी आर फिटेड दैट पीओपी हम फिट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड स्टोको. इट इज़ वन काइंड ऑफ एट्रैक्टिव डिज़ाइन ऑल्सो वी कैन सी. एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. लॉट्स ऑफ डोर, बहुत सारे डोर्स होते हैं एक हाउस में. तो व्हाट इज़ देयर इन अ हाउस. एक हाउस में क्या क्या होता है, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट. ब्रिक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वुड्स दैट हार्ड, विंडो ग्लासेस होती है, यार्ड होता है, ईव्स एंड चिमनीज, tile floors, stucco and roof and lots of doors. Okay. In fact, house is just a structure without feeling, without understanding. It is a blank space we can say. तो हाउस क्या है, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. इट्स अ वन काइंड ऑफ ब्लैंक स्पेस ऑल्सो वी कैन से. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. व्हाट इज़ अ होम. What is a home? It's a loving and family and doing for others. एक होम में क्या होता है, जिसे हम घर बोलते हैं. ओके, तो एक होम में क्या होता है, एक फैमिली होती है जो एक दूसरे को लव करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, जिसे हम फैमिली बोलते हैं. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. इन होम वी हैव ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स. एक जो होम होता है, एक कंप्लीट होम जिसे हम बोलते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं, तो ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं और मदर्स होते हैं. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. It's unselfish acts. जो होम के अंदर जो भी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेल्फिश एक्ट्स करते हैं. मीन्स वॉट, जब अगर हम एग्जांपल के तौर पे मदर को ले लें तो मदर क्या करती है, सुबह में उठ के हमारे लिए, अगर हम स्कूल जाते हैं तो अगर आप स्कूल जाते तो आपको जो है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके देती है.
ओके, तो वो सब काम आपका करती है। सपोज हम फादर का एग्जांपल ले लें, तो फादर क्या करते हैं, फादर अर्न सम मनीज फॉर अस। फादर क्या करते हैं, मनी हमारे लिए अर्न करके लाते हैं और अपना घर चलाते। तो दिस काइंड ऑफ अनसेल्फिश एक्ट्स ऑल्सो वी कैन सी इन अवर होम। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। एक होम में क्या होता है, एक होम के जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं। जब भी कोई भी हमारी ज़रूरियात होती है, कोई भी नीड होती है, तो वो क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो दिस आर द डिफरेंस। आई होप द कंसेप्ट ऑफ अ होम इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। We have discussed two concepts in this poem, a house and about a home also. Okay. Then next come to the working with the poem. These two exercise you will do by yourself only. Do you agree? First exercise, do you agree with what the poet says? Talk to your partner and complete these sentences. We have already discussed in this poem about what is house and what is home and what are they made up of. The first point is a house is made of blank. You have to write what are you thinking about house. Second, it has dash. Third one, a home is made by blank. So what are you thinking about this? Fourth one, it has blank. Second exercise. Now complete these sentences about your house and home. You have also house and you are also living in a home. So you have to finish these two exercise. First one is my house is this. What are you thinking about your house? Have you uses your house some stones, some bricks, some yard is there, some windows, some glasses windows, some doors. You can write it here also. Second one, the best thing about my home is this. What is the best thing about your home? What is the best thing about your mother? What is the best thing about your father? What is the best thing about your brother or sister? Or what is your what are you thinking about your grandfather, grandmother? Okay. This is you have to write in this second exercise. So both these two exercise you will finish with yourself only. Okay, so we have finished here the poem a house, a home. In next chapter, in next video, we shall discuss our next chapter. Till then, stay home, stay safe, goodbye.